अगर आप पटना में खड़ा होकर सांस भी ले रहे हैं तो रोज अपने फेफड़ों में जहर भर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि पटना की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई है। साहब, दिल्ली में तो इंडस्ट्री है लेकिन पटना में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली का समझ में आता है लेकिन पटना का हवा इतना कैसे खराब हो गया ये समझ में नहीं आता। यहां पे तो अभी बस चर्चा ही हुआ था कि इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हवा इतनी खराब हो गई कि लोगों का सांस लेना दुर्लभ हो गया है। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन जो है वो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हर जगह बुलडोजर चल रहा है। मैं तो कहूंगा चौधरी साहब यहां पे थोड़ा सा एयर फ्रेशनर भी चलवा दीजिए ताकि लोग शुद्ध हवा ले ले और उनको पता चले कि भाई वो पटना में सेफ है। अगर सोचिए आप खड़ा होके कुछ नहीं कर रहे साहब, कुछ भी अनहेल्दी काम नहीं कर रहे, बस सांस ले रहे हैं जीने के लिए, तो वो जीने के लिए नहीं ले रहे हैं। पटना में अगर सांस ले रहे हैं तो वो जीने के लिए नहीं ले रहे हैं साहब, वो अपने हेल्थ को, अपने फेफड़े को नुकसान पहुंचाने के लिए ले रहे हैं। और दिल्ली से भी ज्यादा घातक खतरनाक हवा पटना की हो गई है। सबसे पहले समझिए कि किस जो आपको बता दूं कि जो हवा की शुद्धता नापा जाता है AQI में, तो कितना AQI जो है वो होना चाहिए, किस AQI को बेहतर बताएंगे, पटना का कितना है। तो AQI देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। अगर जो AQI है 0 से 50 है तो ये बहुत बढ़िया है साहब। अगर 0 से 50 AQI है किसी भी जगह का तो ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा 51 से 100 है तो ये ठीक है, कोई बात नहीं है, ये चलेगा। लेकिन बात यहां से बिगड़ती है 101 से अगर 150 हो तो ये जो है वो अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए हो जाता है। मतलब जो वो लोग जिनको फेफड़ों की कोई दिक्कत है उनको समस्या हो सकती है अगर 101 से 150 हो तो। लेकिन 151 से अगर 200 हो तो ये पूरा का पूरा अनहेल्दी है। देखिए कलर एकदम रेड हो गया है, ये एकदम अनहेल्दी है, इतना नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर 201 से 300 हो तो ये वेरी अनहेल्दी है, इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन 301 से अगर 500 हो जाए तो समझ जाइए मामला पूरा चौपट हो चुका है और आप सांस नहीं ले रहे बल्कि जहर भर रहे हैं फेफड़ों में। और अभी पटना का कितना है जान के हैरान हो जाएंगे, मिला जाएंगे आप। पटना का AQI है 335, 335 पहुंच गया है। मतलब सोचिए ये अनहेल्दी जो है उसको पार कर चुका है, वेरी अनहेल्दी को जो है वो पार कर चुका है। यहां पे देख लीजिए जो सबसे ज्यादा बुरा स्थिति होता है उस पड़ाव पे पहुंच चुका है पटना का जो अभी AQI है। और अगर आप पटना में सांस ले रहे हैं तो साहब सांस नहीं ले रहे हैं, ये पटना का हाल है। पटना नहीं, अररिया का 218 है, आरा का 217 है, बेगूसराय 185, भागलपुर 280, बिहार शरीफ 259, बक्सर 204, गया जी 221, हाजीपुर 214, मुंगेर 269, मुजफ्फरपुर 206, पूर्णिया 139, राजगीर 248, सहरसा 185। ये है AQI यानी ईयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसके ऊपर नापा गया। और बिहार के कुछ ये शहरों की हालात जो है वो इतना बदतर हो चुके हैं कि भाई साहब यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। कोहरे के साथ साथ जो प्रदूषण बढ़ा है बिहार का, ये दिल्ली को भी पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दिल्ली में आज सुबह जो AQI था वो आपको बता दूं वो था जो है वो 330, हालांकि बाद में पार कर गया, लेकिन उस वक्त जब देखा गया तो पटना का था 335। और ये AQI का जो हालत है, जो हमारे यहाँ हवा है जिसे हम ले रहे हैं, उसकी अगर शुद्धता जांची जाए तो साहब हम हवा ले ही नहीं रहे बल्कि फेफड़ों में जहर भर रहे हैं। अभी देखिए इंडस्ट्री की बात जो है वो हमारे बिहार में हो रही थी। अब दिल्ली में तो समझ में आता है, दिल्ली में जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा है, दिल्ली में लोग ज्यादा हैं, दिल्ली का अगर देखा जाए तो घनत्व भी कम नहीं है, दिल्ली में इंडस्ट्री है, दिल्ली के आसपास का एरिया कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका अगर AQI इतना पार पहुंचता है तो वो समझ में आता है साहब। लेकिन पटना का बगल में गंगा जी गुजर रही है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, और उसके बाद भी अगर AQI की स्थिति ये है तो सवाल ये उठता है कि भाई साहब आखिरकार ऐसा क्यों है और सरकार ऐसे मुद्दों पे कब जाके कोई ठोस कदम उठाने वाली है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है और पटना की स्थिति देख के आप क्या सोच रहे हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।